नोट खरीदेगा वोट। जी हाँ, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दमोह में मंत्री की कार में करोड़ों रुपए मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जमकर बवाल किया है। दमोह में वोटिंग से एक दिन पहले फिर बड़ा नाटक हुआ है। यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी पर नोट बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के मंत्री की गाड़ी से पैसे और शराब बांटी जा रही थी। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी से करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अजय टंडन का आरोप है कि श्यामनगर के क्लब हाउस में मंत्री पैसे और शराब बांट रहे थे। वहां मंत्री की गाड़ी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखी। जब उन्होंने गाड़ी खोलने की मांग की तो वहां हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी टंडन का आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डंडे की जोर पर भगा दिया और उस गाड़ी को वहां से सुरक्षित बाहर निकलवा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। आइए सुनवाते हैं अजय टंडन ने क्या आरोप लगाया है। ये देखिए आप, इसमें लाखों रुपया रखा है। कल रात से मैं पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। उल्टा पुलिस प्रशासन हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, इस गाड़ी को जब्त कराइए। ये लाखों रुपए रखे हैं, होटलों में लोग रुके हैं। किसकी गाड़ी है ये? पागल है ना? अब ये गाड़ी उनकी है, भूपेंद्र सिंह की, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। टेस्ट करे किसकी है, पुलिस का काम है ये। देखे, और हम लोगों को आधे घंटे से टहला रहे और ये कह रहे कि आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग कैसे चले जाए? और बड़े बाबा 101 नहीं खोल रहे, 101 रूम में 101 रूम नहीं खोल रहे हैं। मेरा अभी इस गाड़ी में कितना रुपया होगा कम से कम? अभी इस गाड़ी में कितना रुपया रखा होगा? अब हम लोगों को क्या मालूम कितना रखा, गाड़ी खोले तब पता चले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि दमोह में पैसों का नंगा नाच चल रहा है। धनबल की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बीजेपी पैसों के बल पर लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रही है और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए है, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री है। जिस होटल में पैसा पड़ा है, इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने हार की हताशा बताया है। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो हार रही है, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। हार के डर से वो शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग से मांग करती है कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई हो। सुनिए क्या कुछ अपने सफाई में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये
दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया है दमोह के अंदर। दमोह की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से कोरोना में आपने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया है इतने लोगों के साथ, ये एक बड़ा अपराध है। इसलिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कल आने वाले चुनाव के अंदर जब मतदान होगा, ये प्रशासन के और चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम आ गए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन तथा कथित वर्ग विशेष के लोगों के साथ मिलकर जो गुंडिज्म करना चाह रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। कल के लिए सावधानी जो बरतने की जरूरत है और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हम सब लोग धैर्य रखते हुए सावधानी के साथ, लेकिन इस प्रकार के गुंडिज्म को किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। बहरहाल इन आरोप प्रत्यारोप के बाद कल वोटिंग होना है। अभी तक बीजेपी मंत्री की गाड़ी पर रुपए मिलने के आरोप पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। यदि कांग्रेस के आरोपों पर सत्यता है तो हमारा यही सवाल है कि क्या दमोह के उपचुनाव में नोट खरीदेगा बीजेपी के लिए वोट। बिंद किरण के लिए डेस्क से यह स्पेशल रिपोर्ट।